हमारा क्वेश्चन कहता है एट द इक्वेटर ए स्टेशनरी बॉडी फॉल्स डाउन फ्रॉम द हाइट h इक्वल्स टू दिस मच. Assuming the air drag to be negligible, find how much of the vertical and in what direction the body will deviate when it hits the ground. तो अपने इस क्वेश्चन के अनुसार सपोज करो ये अर्थ है और ये एक लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करता है. हम लोग जानते हैं कि इस लाइन के परपेंडिकुलर और अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने वाले प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है. अब क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेटोरियल प्लेन में अपने अर्थ सरफेस से h हाइट पर यहाँ पर हम एक बॉडी को लाते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा. तो जब वो अर्थ के सरफेस से स्ट्राइक करेगा उतने है ना समय तक वो डेविएट होगा, और किस डायरेक्शन में डेविएट होगा, कितना डेविएट होगा, यही हमको फाइंड आउट करना है. तो भाई समझो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या है. तो रेफरेंस फ्रेम हमने यहाँ पर ऑब्वियसली अर्थ ही लेना है, और अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे रोटेट करता है. कहने का मतलब कि यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया. हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो 2 पाई बाई टी के बराबर होता है. टी है 24 आवर. तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही कम आएगा. चलिए वो अलग बात हो गई. अब अपने इस फ्रेम में अपने बॉडी पर एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, वो होगा m ओमेगा स्क्वायर r प्लस h, जहाँ पर r इसका रेडियस है और h तो आपने यहाँ पे देखा ही है. m हमने बॉडी का मास ले लिया. ठीक, समझो जरा, चूंकि r के कंपेरिजन में h बहुत कम है तो मैं इसको आराम से इतना लिख सकता हूँ. और मैं ये भी जानता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर r ना, ओमेगा स्क्वायर r अर्थ के लिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 0.03 मीटर पर सेकेंड आएगा. अब अपने बॉडी पर एक और फोर्स लगेगा जो अर्थ है ना, इसको इधर की तरफ लगाएगा, वो हो जाएगा mg के बराबर. ज़रा ध्यान दो, g के कंपेरिजन में अगर तुम ना इसको देखोगे तो ये बहुत ही कम है. तो मैं अब क्या करूँगा कि इसको कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दूँगा. अब हमारे लिए क्या हो गया कि मेरा बॉडी h हाइट से गिरना स्टार्ट करता है, उसमें एक्सेलरेशन है g, है ना, एक्सेलरेशन है g. तो भाई ग्राउंड तक गिरने में जो टाइम लगा वो मैं निकालता हूँ, टाइम ऑफ फॉल. इसको मैं कैपिटल T से डिनोट कर देता हूँ. वो 2h/g का रूट हो जाएगा. ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से. अब समझिए कि आपका जो है भी इधर की तरफ है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बॉडी गिरेगा है ना, तो वेलोसिटी डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा. ओमेगा आपका इधर की तरफ है. तो इस बॉडी पे लगने वाले कोरिलेटिव फोर्स को निकालते समय जब हम v क्रॉस ओमेगा करेंगे, v क्रॉस ओमेगा, तो हम ये पाएंगे कि कोरिलेटिव फोर्स अपने बॉडी पर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, और यही कोरिलेटिव फोर्स अपने बॉडी को इस वर्टिकल डायरेक्शन से डेविएट करेगा. तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं अलोंग ईस्ट. तो भाई देखो, ऐसा करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन को हम x कोऑर्डिनेट से डिनोट कर ले रहे हैं. तो मेरे लिए Fx मतलब कोरिलेटिव फोर्स ये हो जाएगा 2m v ओमेगा के बराबर, और यहाँ पे 2m v बेसिकली gt के बराबर हो जाएगा, जहाँ पर हमने ये मान लिया है कि जब से हमने इसको छोड़ा है ना, उसके t टाइम पर अपने बॉडी का वेलोसिटी v है ना, ऐसे t टाइम पर. चलो भाई, इसको आप लिखोगे 2m है ना, 2m dvx/dt, क्योंकि ये बेसिक सा फंडा है. 2m नहीं, सॉरी 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, m कटा. यहाँ से आपका जो है वेलोसिटी निकालने के लिए एक एक्सप्रेशन मिल गया. तो हमें जो है दूसरे पेज पे चलना पड़ेगा. तो मैं लिखता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ये dvx/dt
इक्वल्स टू 2g⍵t ना, इतना आ गया था हमारे पास। अब मैं dvx इक्वल्स टू 2g⍵t dt ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो चलो भाई इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ये इंटीग्रेशन टाइम t इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली क्या हमारे बॉडी का ईस्टवर्ड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी था? बिल्कुल नहीं भाई, तो ये 0 हो गया। मान लो टाइम t पर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी vx है, तो हमने vx लिख दिया यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा vx, यहाँ आ जाएगा 2g⍵t²/2, पटापट से कट गया, ये आ गया आपका vx इक्वल्स टू g⍵t²। लेकिन हमें तो x निकालना है, vx नहीं, तो मैं थोड़ा और यहाँ पे लगा देता हूँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल ना, ये कर दिया मैंने। dx को उधर कर देते हैं, सॉरी dt को उधर कर देते हैं, तो ये dx हो जाएगा g⍵t²dt। भैया इसको भी इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर देंगे हम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। g⍵t²dt। सोचो जरा, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर क्या तुम्हारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में कुछ भी डेविएटेड था? बिल्कुल नहीं, तो आप लिखोगे 0, यहाँ लिखोगे 0। जब टाइम t आपका टाइम ऑफ फ्लाइट ले लिया जाए, कहने का मतलब कैपिटल T लिया जाए, तो यहाँ मान लो कि आपका डेविएशन x है और यही x आपको निकालना है, तो यहाँ से x निकल गया आपका g⍵/3 कैपिटल T का स्क्वायर। कैपिटल T मतलब टाइम टू फॉल था, वो हमने निकाला है पीछे, तो ये g⍵/3 और इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2h/g ये होल टू दी पावर, ये सॉरी 3 है 3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टोटल डेविएशन निकल गया।